नमस्कार, हाय हेलो दोस्तों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में वर्ग 3 के परीक्षा फॉर्म आ चुके हैं। इसके अंतर्गत कुछ विसंगतियां पाई गई थी, जैसे कि डीएलएड के सेकंड जो द्वितीय वर्ष है उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, आप सभी को पता है। और एग्जाम में जो चयन परीक्षा है उसमें क्लियर कट बोल दिया गया है कि अंतिम दिनांक फॉर्म भरने की, तब तक रिजल्ट अगर आ गया तो आप मान्य हो, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। हजारों बच्चों का भविष्य इससे खतरे में पड़ गया है। मध्य प्रदेश की विभिन्न कोचिंग संस्थानों में ये बच्चे गए, ये बच्चे जाकर विनती की, हाथ जोड़ी, कई कोचिंगों में जाकर भीख मांगी, लेकिन फिर भी कोचिंग वालों ने इनका साथ नहीं दिया और अंततः ये बच्चे दिनेश ठाकुर सर के पास पहुंचे और मेरे पास आए। तो दिनेश ठाकुर सर ने मुझसे भी क्लियर कर एक आदेश ही किया कि सर हमको बच्चों की सहायता करनी है। तो फिर हमने पहले 16 तारीख को भी आंदोलन किया था, लेकिन 16 तारीख को उनका कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं रहा, प्लस अधिकारी भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगे और अंततः दोबारा हमने 25 तारीख को आंदोलन किया। बच्चों का कहना था कि हमें और करना है, तो फाइनली आज हमने 25 तारीख को वापस से एक आंदोलन किया। हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल, व्यापम एवं लोक शिक्षण संचालनालय, यानी जिसको हम डीपीआई बोलते हैं, हम तीनों जगह आज गए। तीनों जगह क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये हम बहुत जल्दी ही रिवील करेंगे। आज हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास एक आशा की, एक उम्मीद की किरण जागी है। सो देखते हैं हमारा जो प्रयास रहा है, हम सब आप लोगों को सिर्फ तभी रिवील करेंगे जब एक सफल हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमने आज शांतिपूर्ण तरीके से, इज्जत वाले तरीके से, हाथ जोड़कर, बहुत मैं कहूँ एक तरीके से आज अलग तरीके का आंदोलन हुआ। आज हमने बिल्कुल बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। हम व्यापम के सामने जो बात रखना चाहते थे, हमने व्यापम के सामने बहुत अच्छे तरीके से वो बात रखी। जो डीपीआई के सामने हम कर सकते थे, हमने वो डीपीआई के सामने बात रखी। साथ ही साथ हमने जो माध्यमिक शिक्षा मंडल में हम जो आश्वासन चाहते थे वो भी हमने मिला है। इसके साथ ही साथ आज का आंदोलन जो था, इस आंदोलन को विफल करने की कोशिश बहुत ही मैं कहूँ मार्मिक तरीके से की गई और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको विफल करने की कोशिश की गई। आज कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो चाहते ही नहीं थे कि किसी भी आधार पर यह आंदोलन शामिल हो, और साथ ही साथ कुछ लोग जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आज के आंदोलन में मैं और दिनेश ठाकुर सर शामिल हों। लेकिन दिनेश ठाकुर सर, पाठक सर और मैं, हम तो हैं ही ऐसे ना भाई, बच्चों को बुलाने की देर है, हम आने को तैयार खड़े रहते हैं। सो फाइनली बच्चों ने बहुत बुलाया। मैं तो बीच में बच्चों का ग्रुप छोड़ दिया था, कुछ भी XYZ कुछ बातें हुई, मुझे ठीक नहीं लगी, मैंने ग्रुप छोड़ दिया। बाद में वापस में बहुत कुछ हुआ, नाटक नौटंकी हुई, मैंने क्लियरली डिनाई कर दिया। फिर बच्चों के कॉल्स और मैसेज कंटिन्यू, दिनेश सर का भी फिर कॉल आया, वापस से ज्वाइन किया। आज के लगभग 200 की संख्या में बच्चे भोपाल में इकट्ठे हुए। वापस से हमने उनको लीड किया, बच्चों को जो जो हमने कहा बच्चों ने एज इट इज़ वही किया है, और अभी तक बच्चों को अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं जो भी होता है वो नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये लगभग कुछ ही दिनों में आप सबके सामने आ जाएगा। आशा करते हैं कि जो कुछ हुआ है वो सब कुछ सफल रहे। दूसरी बात, ये जो आंदोलनकारी थे, कुछ अलग आंदोलनकारी जो आंदोलनजीवी बन चुके हैं, वो जो खराब करना चाह रहे थे, आपके लिए एक छोटा सा संदेश, आप अपनी रोटियां अलग तरीके से सेक सकते हैं। जो बच्चा जेन्युइन ज़रूरत में है, जो बच्चे को, जब मैं कह रहा हूँ इस तरीके से काम हम जो चाहते हैं, जो तरीका हमारे पास है, अगर उस तरीके से काम हो सकता है तो फिर बच्चा हमारी बात सुनेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और फाइनली आज बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। मैं भोले वर्मा, दीपेंद्र, हिमांशु, मतलब बहुत सारे बच्चे थे, कृष्णा, सूरज, निधि, और मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम याद नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा इस सभी के लिए। आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय दिनेश ठाकुर सर का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय पाठक सर का, जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग दिया। आज काफ़ी अच्छा रहा। बारिश, अब ये साबित हुआ कि बारिश होने के बावजूद, धूप होने के बावजूद, सर्दी, गर्मी, बरसात, जब व्यक्ति को कुछ करना होता है वाकई में, तब ये सारे के सारे फैक्टर्स उस बात को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये एक संदेश मुझे देना था आप सभी को, ठीक है ना, आप सभी को एक जानकारी देनी थी। सो फाइनली दिस इज ऑल द थिंग्स आई हैव। आशा करता हूँ आपको बहुत जल्द जब कुछ हो जाएगा देन फाइनली एक अपडेट दूंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब डिटेल अपडेट दूंगा। अभी डिटेल अपडेट अवेलेबल आप लोगों को नहीं करा सकते। अब देखते हैं होता भी है या नहीं होता है। एक बात और इस बात से ध्यान रखिएगा कि ये साबित हो चुका है कि घर बैठे कोई भी काम नहीं चलने वाला होता है। मैदान में आपको कभी ना कभी आना पड़ता है, अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।